हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नमक रेस्टोरेंट, खुल गया नमक लौटाया खाने में स्वाद, पुराना चौक के नज़दीक बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। डुमरांव के 14 मुखिया प्रत्याशियों में पूर्व के 3 मुखिया प्रत्याशी अपने पद को बचाने में रहे कामयाब, बाकी हुए धराशायी, विजयी खेमे में उत्साह का माहौल। केसठ प्रखंड में 451 उम्मीदवार मैदान में, 24 अक्टूबर को होगा मतदान। सड़क, फुटपाथ, सरकारी जमीन और सार्वजनिक स्थान से हटेगा अतिक्रमण, नगर परिषद ने लिया फैसला। शहर में बिजली की किल्लत से परेशान लोगों ने विभाग पर लगाया उदासीनता का आरोप, कहा रात भर नहीं रहती बिजली। और चिकित्सा सेवा में कार्यरत डाटा ऑपरेटर संघ ने 6 महीने से वेतन नहीं मिलने का लगाया आरोप, कहा नहीं मिला वेतन तो करेंगे हड़ताल। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। डुमरांव प्रखंड में हुए मतदान का मतगणना का काम आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गया था। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मुखिया पद के लिए चिलहरी पंचायत से विभा देवी विजयी हुई हैं। उन्होंने बबीता देवी को 364 मतों से पराजित किया है। कुशलपुर पंचायत से प्रभावती देवी विजयी हुई हैं, उन्हें 1466 मत मिले हैं। अटाव पंचायत में पुष्पा देवी विजयी हुई हैं। कंझरुआ पंचायत में असगर अली विजयी हुए हैं। मठिला पंचायत में देवेंद्र सिंह विजयी हुए हैं, उन्हें कुल 1664 मत मिले हैं। मुंगांव पंचायत से इंद्रजीत कुमार उर्फ इंदल को जीत मिली है। इसी तरह कसिया पंचायत में भरत तिवारी, छतनवार पंचायत में शशिकांत उर्फ ढुनमुन, नुआव पंचायत में मंजू देवी, अरियाव पंचायत से विजयी बिहारी, सुआ पंचायत से मनोरमा देवी, नंदन पंचायत से रामजी सिंह, लाखनडिहारा पंचायत से मुखलाल महतो और कुरान सराय पंचायत से कांति देवी को जीत मिली है। वहीं जिला परिषद की पश्चिमी सीट से रीना कुमारी और पूर्वी सीट से सुनैना देवी ने जीत हासिल की है। मैं सभी छतनवार पंचायत की जनता को नम्र निवेदन से प्रणाम करता हूं और मेरे को मौका देने के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। जीत के बाद प्राथमिकता किसी कार्य को? जीत के बाद प्राथमिकता आगे समय से मालूम चलिए। कितने मतों से आप? 500 मतों से। बहुत खुशी है सर, हमने एहसास कर दिया कि पैसा से चुनाव कोई नहीं जीत सकता है जब तक उसका भाव प्रेम जनता के साथ नहीं रहेगा। जनता ने परिवर्तन किया है जी। जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं? जनता के लिए हम अपना रात दिन एक करेंगे। 5वें चरण के तहत 24 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर केसठ प्रखंड में गुरुवार से शुरू हुए नामांकन पत्रों की समीक्षा का कार्य शनिवार को पूरा कर लिया गया। इस संबंध में प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रखंड में नामांकन पत्रों की समीक्षा के दौरान 451 उम्मीदवारों का नामांकन पत्र वैध पाया गया है। इस प्रकार केसठ प्रखंड के 3 पंचायतों में कुल 451 उम्मीदवार मैदान में हैं। दरअसल केसठ प्रखंड के 3 पंचायतों में 24 अक्टूबर को 46 बूथों पर 26,813 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 19 महिला और 29 पुरुष यानी कि कुल 48 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं 3 मुखिया पद के लिए 19 महिला और 8 पुरुष यानी कि कुल 27 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 3 सरपंच पद के लिए 13 महिला और 11 पुरुष यानी कि कुल 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जिनके भाग्य का फैसला आगामी 24 अक्टूबर को केसठ प्रखंड की मतदाता करेगी। बक्सर नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर की सड़कों से फुटपाथ, सार्वजनिक स्थल और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कभी भी की जा सकती है। नगर परिषद के हवाले से मिली खबर के मुताबिक इसके लिए निर्देश जारी करते हुए शहर में माइकिंग भी कराई गई है। नगर परिषद ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि शहर की सड़कों पर लगने वाले जाम का एक मुख्य कारण अवैध कब्जा है, लिहाजा सड़कों पर फुटपाथ, सरकारी भूमि और सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण किए जाने के चलते जाम लगने के कारण यातायात और आम लोगों के आवागमन में परेशानी होती है। वहीं जाम लगने से समय और ईंधन का भी नुकसान होने के कारण साथ साथ पर्यावरण को भी हानि पहुंचता है। नगर परिषद के तरफ से अपील की गई है कि सड़क किनारे फुटपाथ और सरकारी जमीन से दुकानदार स्वयं अपनी दुकान हटा लें, क्योंकि अतिक्रमण हटाने के क्रम में दुकानदारों के सामानों को नुकसान भी पहुंच सकता है। दरअसल प्रशासन बगैर सूचना के अब कभी भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर सकता है।
जिले में कोरोना के संभावित प्रकोप से बचाने और लोगों को टीकाकरण के उद्देश्य से समय समय पर राज्य सरकार व राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से नई नई रणनीति अपनाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक जिलाधिकारी और सिविल सर्जन ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। जिले में हर हाल में किसी भी कारणवश अब तक वैक्सीन से वंचित लोगों का सर्वे कराने को कहा गया है, ताकि वैक्सीन से वंचित लोगों को टीकाकृत करना सुनिश्चित किया जा सके, जिसकी तैयारी में जिला स्वास्थ्य समिति अभी से ही जुट गई है। निर्देश के आलोक में जिला स्तर पर वैक्सीन से वंचित लाभुकों का सर्वे किया जाएगा और उन्हें टीका लेने के लिए प्रेरित करते हुए चिन्हित स्थलों तक ले जाया जाएगा। जानकारी के अनुसार जारी निर्देशित पत्र में बताया गया है कि वैक्सीनेशन से वंचित लोगों का मतदाता सूची के आधार पर 18 से 20 अक्टूबर तक यानी कि 3 दिनों तक सर्वे होगा, जिसको निर्धारित समयावधि के अंदर पूरा किया जाना है। जिले में पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है, साथ ही साथ त्योहारों का भी मौसम है। ऐसे में विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पुलिस के द्वारा लगातार गश्ती किया जा रहा है और सार्वजनिक स्थलों पर नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह शनिवार को अचानक नगर थाना पहुंच गए। एसपी के थाना पहुंचते ही पुलिस कर्मियों में हड़कंप का माहौल कायम हो गया। नगर थाना पहुंचे एसपी नीरज कुमार सिंह ने थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने लंबित वारंट और कुर्की के त्वरित निष्पादन का आदेश भी दिया। वहीं दुर्गा पूजा के दौरान शरारती तत्वों को चिन्हित कर उन पर कड़ी नजर रखने का भी निर्देश जारी किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने इंटरमीडिएट सेंटर परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। जिला शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी 19 अक्टूबर से यह परीक्षा प्रारंभ होगी। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले सूचीकृत नियमित स्वतंत्र एवं क्वालिफाइंग कोटि के छात्र छात्राओं के सैद्धांतिक और प्रायोगिक विषयों के सेंटअप जांच परीक्षा +2 विद्यालय महाविद्यालय के स्तर पर संचालित होगी। आयोजित होने वाली सेंटअप परीक्षा के लिए गोपनीय एजेंसी की ओर से प्रश्न पत्र जिला शिक्षा कार्यालय को प्राप्त हो चुका है। जिले के सभी मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय महाविद्यालय के प्रधान और उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि जिला शिक्षा कार्यालय से प्रश्न पत्र 16 अक्टूबर को प्राप्त कर सकते हैं। जिला शिक्षा प्राधिकारी ने शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व प्रश्न पत्र लीक नहीं होने और गोपनीय प्रश्न पत्र को सुरक्षित रखने का निर्देश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक गोपनीय प्रश्न पत्र को सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेवारी शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी। बिजली आपूर्ति की लचर व्यवस्था से इन दिनों शहर के लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ पीपी रोड स्थित शहीद की गली में पिछले 1 महीने से लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि यहां मुख्य खंभे से गली में जाने वाला तार अक्सर शॉर्ट सर्किट से जल जाता है, जिसके कारण लोगों को लगातार परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हम लोगों की शिकायत कोई सुनने वाला नहीं है। बार बार शिकायत करने के बावजूद पूरी रात बिजली नहीं रहती। विभागीय शिकायत के बाद टेम्पोररी अवस्था में काम किया जाता है, जिसके बाद बार बार तार जलने के कारण फिर वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्थानीय लोगों की माने तो उनके द्वारा बिजली बिल तो समय पर दिया जाता है, लेकिन सुविधा के नाम पर बिजली विभाग उनके साथ केवल छलावा करता है। लोगों ने बिजली विभाग से अस्थायी ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। हालांकि इस मसले पर अब तक विभाग के तरफ से किसी तरह की तत्परता नहीं दिखाई जा रही है, जिसके कारण लोग बिजली की किल्लत से जूझने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते विभाग के अधिकारियों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो हम लोग आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। चिकित्सा सेवा में कार्यरत डाटा ऑपरेटर संघ ने रविवार को शहर के कमलदह स्थित पार्क में एक बैठक की, जिसमें विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान डाटा ऑपरेटरों ने सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उनका आरोप है कि पिछले 6 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। उनके द्वारा बार बार फरियाद करने के बाद भी उन्हें केवल टरकाया जाता है, जबकि उनकी समस्याओं और मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा है कि 2 दिनों के अंदर अगर उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वो हड़ताल करने को मजबूर हो जाएंगे। मीटिंग का कई सारा उद्देश्य था। हम लोग का पहला मांग ये है कि विगत 6 माह से हम लोग का सैलरी नहीं मिला है, भुगतान नहीं हुआ है और हम लोग का कार्य का कोई समय सीमा फिक्स नहीं है। जो ओपीडी के ऑपरेटर हैं वो सुबह 8 बजे जाते हैं, संध्या 5 बजे तक 6 बजे तक काम करना पड़ता है उनको, और जो ऑफिस वाले ऑपरेटर काम कर रहे हैं वो 10 बजे पहुंचते हैं, रात्रि को 8 बजे 10 बजे। अगर वैसी विकट परिस्थिति है तो रात भर काम करना पड़ता है, अवकाश के दिन भी काम करना पड़ता है। और जब हम अपने प्रभारी और मैनेजर से कहते हैं कि सर अवकाश के दिन का हमको पैसा नहीं मिलता है, तो वो कहते हैं उसके लिए सिविल सर्जन से बात करिए, डीपीएम से बात करिए। जब इनसे बात किया जाता है तो ये लोग कहते हैं उसके लिए स्टेट जिम्मेदार है। तो आखिर हम लोगों का भुगतान कहाँ से होगा, इसका कोई दिशा निर्देश नहीं है और ना ही विभाग के पास इसका कोई जवाब है। हम लोग लगातार काम करते आ रहे हैं, 6 महीना से भुगतान नहीं हुआ है
और इसमें सभी लोग ऐसे हैं जिनके पीछे उनके परिवार की जिम्मेदारी का दायित्व है। हम लोग का हिंदुस्तान में एक बड़ा पर्व है दशहरा। दशहरा सर पे आ गया है, पैसा नहीं मिला है, तो हम लोग का स्वास्थ्य विभाग से यही मांग है बक्सर जिला से कि अगर भुगतान नहीं होता है 2 दिन के अंदर तो हम लोग स्ट्राइक कर सकते हैं। आपका शुभ नाम? नितिन कुमार राय, चौसा।